Good evening, everyone. Let's start attendance. One, wait for a second. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. Up to now, eight. चलो बाकी आते रहेंगे. So, कल हमने एंगल वैंगल कुछ समझा था. आज हम साइन थीटा कॉस थीटा का बेसिक मतलब समझेंगे. साइन थीटा कॉस थीटा का. ठीक है. साइन थीटा कॉस थीटा का जो बेसिक तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री जैसे हमने लॉग पढ़ा था और एक्सपोनेंशियल पढ़ा था. तो लॉग और एक्सपोनेंशियल के हमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करने थे. हमें बस लॉग और एक्सपोनेंशियल का मतलब पता होना चाहिए. ठीक है. तो ऐसे ही साइन थीटा कॉस थीटा का हमें मतलब पता होना चाहिए. ठीक है. तो पहली चीज जो आनी चाहिए. ठीक है. मैं यहां पर एक नई चीज शुरू कर रहा हूं. स्टार्ट एक नई चीज. आई थिंक सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं. स्ट्रीमिंग सही है. इसमें जो चीज तुमने पहले पढ़ रही जैसे वन पॉइंट है. वन पॉइंट पहले पढ़ रखा है तो उसके लिए यस. जो चीज तुम्हें नहीं पता उसके लिए नो. यस के लिए वाई और नो के लिए एन. तो क्या तुम्हें अगर एक्यूट एंगल हो जैसे साइन थीटा. थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री हो. साइन की जगह कॉस टेन कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो साइन लेस देन 90 डिग्री हो तो इसकी वैल्यू निकालना ये हम 10th क्लास में सीखते हैं. ठीक है. साइन थीटा. और दूसरा पॉइंट है कि साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब क्या होता है. वो भी तुमने पढ़ा होगा. साइन थीटा कॉस थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. आई थिंक ये सब मैंने कल एक्सप्लेन भी कर दिया था. आई थिंक यूनिट सर्किल की हेल्प से एक्सप्लेन भी कर दिया था. ठीक है. तो कल मैंने तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन की थी. तो ये चीज पता है. और साइन थीटा क्या होता है ये भी पता है. थीटा का एक और यूनिट होता है रेडियन. ये भी पता है. आज हम ये सीखेंगे अगर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है अगर थीटा की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री हो. है ना. या यू कैन से ऑल वैल्यू ऑफ थीटा. है ना. ऑल वैल्यू वैल्यूज ऑफ थीटा. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा हाउ टू फाइंड है ना साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा. साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है. कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा. कोसेक थीटा को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं CSC थीटा. ठीक है. शायद तुमने नाइन्थ में ये ना पढ़ा हो. नाइन्थ में तुम्हें साइन 30 कॉस 30 टैन 30 इसकी वैल्यू निकालना पता थी. बट हाँ ये अच्छा कमेंट है. इट इज अ गुड कमेंट. ये बच्चा बोल रहा है कि सिर्फ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू पता थी. है ना. इन सब की वैल्यू पता थी. बाकी सब की वैल्यू कैसे निकालेंगे. तो वो और एक्चुअली में इनकी हेल्प से ज्यादातर तो यही एंगल यूज होते हैं. ज्यादातर यही एंगल होते हैं. तो इनके रिलेटेड जैसे 30 से रिलेटेड क्या है 180 माइनस 30. है ना. तो 150 हो गया. 150 की वैल्यू कैसे निकालेंगे. 180 प्लस 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे. एक्चुअली में
तुमने इन सब की वैल्यू निकालना सीखी थी 30, 40, 50, 45, 60, मगर ऐसा जरूरी नहीं कि खाली इन सब की वैल्यू हो, इसके अलावा बहुत सारे जितने भी एंगल है हम सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर से तुम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, जो प्रैक्टिकल तरीका है, अगर प्रैक्टिकल लाइफ पे यूज करना है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से कोई भी प्रैक्टिकल काम करना है, और प्रैक्टिकली कोई भी वैल्यू होती है, 30, 45, 60 जरूरी नहीं है, 31 डिग्री भी हो सकती है, 32 डिग्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो सारे एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो वो तो सबको पता ही होना चाहिए वो कैसे निकालनी है उससे वैल्यू। तो वो एक आसान रास्ता है, वो चेक करने का रास्ता है, ठीक है। वो मैं आसान रास्ता बाद में सिखा दूंगा। मगर अगर किसी को 30, 45 जैसे हम अगर बात करें तो यहाँ पे सारे बच्चों को, जो कुलदीप का कमेंट आया है कि बहुत सारे बच्चों को जो वैल्यू याद होनी चाहिए वो याद होनी चाहिए, तुम याद कर लो, मैं याद नहीं करवाऊंगा। या अगर तुम्हें थोड़ा सा हाँ साइन 89 डिग्री, ये साइन 89 डिग्री, मैं अभी कमेंट पे वापस आता हूँ। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और ये 37 डिग्री, 53 डिग्री, इन सब की वैल्यू तो याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो इन सबको याद करने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूं, सिंपल तरीका है। जैसे 45 की वैल्यू कैसे याद करेंगे, किसी भी एंगल के 45 डिग्री। अब तुम्हें ये याद होगा, आई थिंक पता नहीं तुमने कैसे याद किया, मगर मैंने ऐसे याद किया था, सो का टोआ, सो का टोआ, सो का, एक मिनट, सो नहीं है, मैंने ऐसे याद किया था, सो का टोआ, ठीक है, ऐसे याद किया था। ये एंगल थीटा होता है, इसके सामने की साइड अपोजिट साइड होती है, इसके बगल वाली साइड एडजेसेंट, इसके जस्ट सामने अपोजिट, इसके ये साइड ये, और ट्रिग्नोमेट्री पूरा 90 डिग्री के लिए एंगल के लिए होता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री के एंगल के लिए होती है। तो थीटा के जस्ट लगी वाली साइड एडजेसेंट होती है, इसके सामने अपोजिट, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ऐसे, कॉस की वैल्यू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टोआ की वैल्यू अपोजिट साइड अपॉन, ठीक है, एडजेसेंट साइड। और कोसेक, और जैसे इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। आई थिंक इतना तुम्हें पता होगा। अब इनकी वैल्यू अगर तुमने, ये मैं 10th का बता रहा हूं, सब रिवाइज कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज को याद करने के लिए जो टीचर होंगे 10th के, उन्होंने जैसे 45 डिग्री की वैल्यू को याद कराने के लिए, रटाने के लिए एक ट्राइंगल रटाया होगा, या मैं ऐसे ट्राइंगल एक रटाता हूं, ठीक है, उसको रट लो। जैसे कोई भी एंगल है, ये एंगल 45 डिग्री का ट्राइंगल होता है, इसका ये 45 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री होता है। ये साइड 1 होती है, ये साइड 1 होती है, और ये साइड √2 होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब देखो, साइन 45 डिग्री क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन √2, cos 45 भी 1 अपॉन √2 होगा। tan 45 क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, वो 1 हो जाता है, ठीक है। कोसेक क्या होता है, कोसेक वाला क्या होता है, साइन का उल्टा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, ठीक है, कोसेक हो जाएगा √2 अपॉन 1। तो आई थिंक हाँ, ये जो जिसको ऐसे पंडित बद्री प्रसाद जो भी याद हो, जैसे भी याद हो, जैसे भी तुमने बचपन में याद किया हो, तो एक तो 45 डिग्री की वैल्यू इस ट्राइंगल से याद होती है, फिर एक और ट्राइंगल रटते हैं, तो ये 45 डिग्री की सारी हो गई, ऐसे याद करते हैं। तो एक और ट्राइंगल हम रटते हैं, इसमें याद रखो छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है, तो एक और राइट एंगल ट्राइंगल याद होगा तुम्हें,
ये 30 डिग्री वाला, इसके सामने की साइड छोटी वाली होती है 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, 30 60 90। ठीक है, इसमें कोई भी एक वैल्यू अगर तुम्हें याद हो, मान लो याद हो साइन 30 याद हो, अगर तुम्हें एक वैल्यू याद हो साइन 30, अच्छा मैं हटा, ये यहां पे फेस आ गया, रुक जाओ, एक वैल्यू आ गई साइन 30 की वैल्यू याद हो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसका मैं परमानेंट इलाज कर लेता हूं, एक सेकंड में फेस का परमानेंट इलाज करता हूं, क्योंकि ये बार बार परेशानी का विषय बन जाएगी। चलो, इधर कमेंट हो गया, इधर फेस ऐसे थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलो इनफ नाउ। तो उसके बाद साइन 30 की अगर तुम्हें वैल्यू याद हो, साइन 30 की वैल्यू याद हो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये क्या होता है अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड ये हो गया 100 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा इसका 2। ठीक है, फिर अगर ये साइड निकालनी है तो 2 का स्क्वायर 4 - 1, ये √3 हो जाएगा। अब इससे सभी की वैल्यू याद हो जाएंगे, जैसे cos 30 क्या होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर ये 30 डिग्री है तो इसकी एडजेसेंट साइड कितनी हो गई √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, √3/2। ठीक है, कोई भी cos 60 कितना हो गया, एडजेसेंट साइड कितनी हो गई cos 60 के लिए 1, cos 60 के लिए एडजेसेंट साइड कितनी हो गई 1, और हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। तो आई थिंक तुम्हें ये वैल्यू ऐसे याद कर लो, नहीं याद है तो अच्छी तरह से याद कर लो। इसके अलावा एक ट्राइंगल, ये मैं 10th का बता रहा हूं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एक और ट्राइंगल है जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होगा, हर जगह यूज होगा, हर स्टेप में यूज होगा, वो होता है 37 डिग्री की वैल्यू। बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। यहां भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये ऐसे बनाया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, रफली बना रहा हूं। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, और यहां पर ये बड़ा एंगल 53 डिग्री का है ऐसे, और ये छोटा एंगल 37 डिग्री का है। छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होगी 3, बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होगी 3 4 5। तो आई थिंक ये इजीली याद रहेगा 3 4 5 का है। तो अगर जैसे साइन 37 लिखना है, साइन 37, तो अपोजिट साइड कितनी हो गई 3 हाइपोटेन्यूज, तो साइन 37 3/5, और cos 37 क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। ये तो बार बार यूज होगा कई बार। और tan 37 क्या हो जाएगा, tan 37 इज इक्वल टू, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड 3/4। फिर इनके उल्टे लिख दो, ठीक है, उलट के लिख दो, ठीक है। आई थिंक कोसेक 37 ये लिख लोगे, ऐसे 53 की वैल्यू लिख लोगे, साइन 53, साइन 53 ये कितना हो जाएगा, साइन 53 अपोजिट साइड 4 हो गई 4/5, ठीक है। सिमिलरली cos 53, तो इसको तो अच्छी तरह से याद दो, ये कई बार यूज होता है, बार बार यूज होगा, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान होती है। तो 3/5 और tan 53, tan 53 की जो वैल्यू है दैट इज 4/3। तो ये सब वैल्यूज तुम अच्छी तरह से इनको याद रखोगे, ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो ये अगर तुमने याद कर लिया। फिर यहां पर ये तो 10वीं तक की बात है, अभी कुछ खास नहीं बताया, ये 10वीं तक का आज कराया है, ये सब वैल्यू 10वीं तक का कराया। नाउ आगे हम बात करते हैं, आगे अब यहां पर बेसिक मैथ में आगे क्या सीखना है। आगे जैसे अगर 120, साइन 120 कितना होगा, ठीक है, साइन 150 कितना होगा, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा हो तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है।
तो और कुछ बेसिक कंसेप्ट यहां पे रटना नहीं है। जब मैं पढ़ता था तो मुझे इसको रटा दिया गया था, मेरे टीचर ने इसको रटा दिया गया था, लॉजिकली नहीं बताया था, तो वो बहुत गलत किया था। मैं तुम्हें लॉजिकली बताता हूँ, लॉजिकली बताता हूँ कि किस तरह से, तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा सारी वैल्यूज को। तो कल मैंने यूनिट सर्कल का एक इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैं एक बार फिर से यूनिट सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने सेव किया था मगर ये नहीं पता कि मैंने कहाँ सेव किया था, तो दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये यूनिट सर्कल मैंने बनाया, ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया और ये एक्स एक्सिस ले लिया। ठीक है, यूनिट सर्कल मतलब 1 रेडियस का, इसका रेडियस 1 है। ठीक है, तो 1 रेडियस का यूनिट सर्कल ऐसे बनाएंगे, रफली बना रहा हूं, तो बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं बनेगा बट आई थिंक काम चल जाएगा। इसमें सर्कल आई थिंक इट इज परफेक्ट है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, सबको विजिबल होगा, एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना। अभी सबकी वैल्यू निकालना सीखेंगे, कैलकुलेटर से तो तुम सभी की वैल्यू निकाल सकते हो, मगर बाकी सबकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे थोड़ा सा, और कुछ बेसिक ज्यादा सीखेंगे। तो कल मैंने यूनिट रेडियस का एक सर्कल तुम्हें बताया था कि यूनिट रेडियस का एक सर्कल ले लेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जितना डिस्कशन है वो खत्म कर देंगे, तो कल से फिर आगे बढ़ेंगे और जल्दी प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। ये 1 मीटर का रेडियस है, 1 मीटर का यूनिट सर्कल, याद होगा। ठीक है, फिर मैंने इसमें अगर कोऑर्डिनेट लिया था एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, अगर मैं ऐसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ले लूं इस तरह से, और मैंने बोला था ये थीटा यहां से लेते हैं, प्लस एक्स से लेते हैं सारे थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। आई थिंक तुम्हें कल की बातें याद होंगी सारी। एंड एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। ये थीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें समझाया था कि इस यूनिट सर्कल में कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कल की बातें याद दिला रहा हूं, तो एक्स की जो है वो कॉस थीटा होगा, एक्स कॉस थीटा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और वाई क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, आई डोंट नो ये किसने कमेंट किया है कि साइन इज इक्वल टू एक्स, यहां से याद रखोगे, है ना। कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस कोऑर्डिनेट में ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में पूरा डिटेल में, हॉरिजॉन्टल एक्स होगी, एडजेसेंट साइड एक्स होगी, ये वाई होगी। मैं लिख नहीं रहा हूं, एक्स ये होगी, वाई ये होगी। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक्स कॉस थीटा, एक्स ये होगा, किसने उल्टा लिखा है, वाई कॉस नहीं होगा, ये गलत है, कॉस इज इक्वल टू वाई नहीं होगा। फिर से चेक करो, सब बच्चे इसको चेक करो, ये समझ आया ना। कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये डिस्टेंस एक्स होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स होती है, और ये डिस्टेंस वाई होती है। साइन थीटा क्या होगा, वाई अपॉन 1। ठीक है, साइन थीटा वाई अपॉन ये, है ना। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, गलती से कमेंट किया होगा साइन एक्स, ये उल्टा किया है, उल्टा किया है, साइन वाई और कॉस एक्स। ये सारे बच्चे इसको सही कर लो, क्योंकि ये गड़बड़ होगा तो आगे का दिक्कत आएगी। समझ आया, साइन वाई, और थीटा हमेशा प्लस एक्स से लेना है, थीटा हमेशा प्लस एक्स से लेना है। ठीक है, तो ये सही कर लेना। नाउ अब जैसे ये तो एक्यूट एंगल का हो गया, एक्यूट एंगल। अब यहां पर भी ऐसे ले सकते हो। ठीक है, हाँ, एक्स कॉस होगा, ये याद रखो अच्छी तरह से। तो अच्छा, कुछ बातें और देख लेते हैं। अब एग्जैक्टली बात करते हैं इस यूनिट सर्कल में, एग्जैक्टली बात करते हैं। अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 1 हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। एक अलग लॉजिक समझना, यहां पे साइन थीटा होगा y कोऑर्डिनेट और cos थीटा होगा x कोऑर्डिनेट। साइन थीटा y कोऑर्डिनेट, cos थीटा x कोऑर्डिनेट। अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इस पॉइंट पे यहां से x से जब y पे जाओगे, बहुत ध्यान से सब लोग बहुत एक्टिव हो गए, जितने बच्चे हैं बहुत पूरी तरह से पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि इतना बेसिक पे जाके कभी कोई नहीं सिखाता है, और इसकी वजह से तुम कुछ नहीं सीख पाते हो। ये जिसको नहीं आता है उसको फिर कुछ नहीं आता है। ठीक है,
मेरे साथ क्या हुआ था, इंडिया में टीचर्स ऐसे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का जो टीचर 10th क्लास में आया, उसने मुझे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले रटा दिए और मैं उन रटे बेसिस पे काफी दिन तक काम चलाता रहा। जब मैंने पहली बार इंटरनेशनल जगह पे इंटरनेशनल बुक में ये सब देखा, तब पता लगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना बेकार है। वो सारी चीजों को रटा देते हैं, समझाना कितना आसान था, अभी देखो समझना कितना आसान होगा, है ना। ये यूनिट सर्किल की बात कर ली, इतनी आसानी से सब चीज समझ जाओगे। तो मैंने सोच लिया कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो रटाऊंगा बिल्कुल नहीं, एक भी चीज रटाने वाली, ट्रिग्नोमेट्री में एक भी चीज रटाने वाली नहीं करूंगा। तो पूरी लॉजिकल बात कर रहे हैं हम। जैसे एक यहां पे लॉजिक हमने ले लिया कि कॉस थीटा एक्स हो गया और साइन थीटा वाई हो गया। अब अगर हम इस पॉइंट पे जाते हैं यूनिट सर्किल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट सर्किल में इस पॉइंट पे ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 1 के बराबर है और एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। इस पॉइंट पे एंगल कितना हो जाएगा, अगर इस पॉइंट पे बात करें यूनिट सर्किल पे, एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर आई थिंक ये सबको समझ में आता होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हम एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, दिस इज 90 डिग्री। इस पॉइंट तक मुझे बार बार जाना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट सर्किल को जूम करो, ठीक है, इतना दिख रहा हो। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर एंगल हो गया 90 डिग्री, यहां तक ऐसे गए। लेट मी चूज अनदर कलर, ये वाला कोई अजीब सा कलर जो कम यूज करना हो, इसको कम यूज करना है। आई थिंक ये थोड़ा कम दिख रहा होगा, मगर इसको यूज भी कम करना है मुझे, इसके ऊपर ओवरराइट करना। तो 90, तो यहां से देख के बच्चा बता सकता है इस यूनिट सर्किल में, इसका ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट सबको आता है 1 0, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट साइन होता है, x कोऑर्डिनेट कॉस होता है, तो साइन 90 1 हो गया, साइन 90 1 हो गया और कॉस 90 0 हो गया। सिंपल, लॉजिकली, है ना। यूनिट सर्किल से क्या समझ आया ना। साइन वाई कॉस एक्स, यस। ये कौन है, फालतू के कमेंट मत करो, मैं उसका आंसर दूंगा, व्हाट इज दीज। तो याद रखो यहां पे यूनिट सर्किल में व्हाट इज दीज, क्वेश्चन तो क्लियर कर भाई, व्हाट इज दीज, क्या क्या है, किसके बारे में पूछ रहे हैं, यूनिट सर्किल के बारे में क्या है। तो व्हाट इज का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज मतलब, हाँ हाँ, तो बात समझ में आई। तो यहां पर, हाँ, यहां पर बात समझ में आई कि एग्जैक्टली अगर यहां पे इसमें, अब थोड़ा कोऑर्डिनेट के टर्म में बात करना, एक्स वाई, आई थिंक इतनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हें आती होगी, तो इसको समझना, इसका इंटरेस्टिंग समझना। और देखो यहां पर जो एक और एंगल की बात कर ले, 3 एंगल की बात करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की पे बात कर लेते हैं। एक्चुअली में अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वाई अपॉन एक्स, टेन वाई अपॉन एक्स होता है, टेन वाई अपॉन एक्स होता है। तो अगर यहां पर बात करें, यहां पर टेन 90 कितना होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 0, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, तो टेन 90, है ना, समझ आई बात। टेन 90 में क्या हो जाएगा, यहां पे इस पॉइंट पर, ओ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ज्यादा इमोशनल हो गया, तुम लोग भी कमेंट नहीं कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो, वेट 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 वेट, मैं कमेंट देख रहा था उस चक्कर में। इसमें यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा, सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, इस पॉइंट का क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, फिर से देखो, इस पॉइंट का की गलती से लिख दिया था मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा और इस पॉइंट का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो और टेन थीटा क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम इस cos 90 की बात करें, cos 90 क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, cos 90 0 हो गया, सीधे देख के। sin 90 कितना हो गया, 1 हो गया, sin 90, y कोऑर्डिनेट sin 90 होगा, यहां पे y कोऑर्डिनेट sin 90 1 हो गया, लॉजिकली। tan 90 की बात करें तो tan 90 क्या होगा, y अपॉन x, x 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है या अनडिफाइंड होता है, 1 के हम 0 पार्ट नहीं कर सकते। यहां पे देखना, अगर हम tan 90 की बात करें, tan 90 क्या होगा, 1 अपॉन 0, 1 का 0 पार्ट नहीं कर सकते, तो ये चीज अनडिफाइंड है, इसको कहते हैं अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, यूडीएफ, इसकी डेफिनेशन नहीं होती, तो tan 90 डिफाइंड ही नहीं होता, या टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है, ऐसे बोल सकते हो,
इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब 1 बाई, जैसे 1/2 डिफाइंड है, एक के 2 पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1/3 डिफाइंड है, एक के 3 पार्ट कर सकते हैं। मगर 1/0 का क्या मतलब हुआ? एक के 0 पार्ट, एक के 0 पार्ट कैसे करोगे? तो वो अनडिफाइंड होता है और वो इंफिनिटी की तरफ जाता है। 1/0 का मतलब क्या हुआ? एक को 0 भाग में बांट दिया। अब एक को 0 भाग में, किसी भी चीज को 0 भाग में कैसे बांटोगे? तो ये अनडिफाइंड चीज होती है। ठीक है, बाकी देख लो, साइन 90 कितना होगा? रटने का नहीं, साइन 90 यहां पे समझ के, अगर रटा भी हो तो समझ के देखो। साइन 90 क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट, साइन वाई कोऑर्डिनेट कॉस एक्स कोऑर्डिनेट, याद रखोगे। साइन वाई कोऑर्डिनेट कॉस एक्स कोऑर्डिनेट, रट लो। कॉस एक्स कोऑर्डिनेट साइन वाई कोऑर्डिनेट, है ना, जो लॉजिकल चीज है वो रट लो। बाकी साइन 90 वाई कोऑर्डिनेट यहां पे कितना हो गया? साइन 90 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0। सिंपल। अब आ जाओ, अब अगर हम बात करें कुछ चीजें तो डायरेक्ट इससे निकाल दो। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा। अब अगर इस पे आ जाओ, यहां पर 180 पे, अगर इस पे बात करेंगे, इस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान से देखना, बहुत ही रिसर्च वाली इंटरनेशनल चीज बता रहा हूं यहां पर, है ना। भारत इंडियन सिस्टम में इस तरह की चीजें नहीं है, इंटरनेशनल चीजें हैं, फॉरेन की चीजें। इससे ध्यान से इसको, बहुत लॉजिकल है, मजा आएगी इसमें। इसमें क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? देखो -1। ठीक है, यहां पे जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? अब इतनी कोऑर्डिनेट सबको आती होगी, ये ओरिजिन होता है, इस कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो आई थिंक सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इस चीज को, ये बहुत एकदम लॉजिकल चीज है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, याद रखो, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, तो यहां से यहां तक एंगल हो गया 180 डिग्री। बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन है, वी टेक दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यस और नो? मतलब एक्स पे तो ले रहे हैं, ये पॉइंट एक्स पे तो होगा भाई, -10 तो एक्स पे होगा, 01 वाई पे होगा। हमें ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया अशोक का। वी टेक दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसका क्या मतलब हुआ? यस और नो? एक्स पे जो है वो एक्स पे है, जो वाई पे है वाई पे। जैसे ये 01 है वो वाई पे है। जैसे अगर 90 की वैल्यू निकाल, इसमें हमें कुछ नहीं लेना है, जैसे अगर 90 है तो देखो ध्यान से, 90 आई थिंक कर्सर दिख रहा होगा, कर्सर दिख रहा है ना सबको? कर्सर दिख रहा है, कर्सर इज विजिबल और नॉट? ये कर्सर देखो, मैं कर्सर दिख रहा, हाँ देखो, 90 अगर लेना है तो यहां पर पहुंच जाओगे। तो कुछ हमें अपनी तरफ से नहीं लेना है। मैं कमेंट को जानबूझ के रख रहा हूं, इसका आंसर दे रहा हूं। इस कमेंट को थोड़ा नीचे कर लेता हूं, बट इसका आंसर दे। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली ध्यान से पूछना, क्योंकि मैं उसका आंसर देना शुरू कर दूंगा। तो ध्यान से सुनना इसको, और जो भी क्वेश्चन आए दिमाग में पूछ लो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, और ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, तो पढ़ाई शुरू ही नहीं कर सकते। तो बेसिक पे मैं अपना पूरा, ऑनलाइन की वजह से ध्यान रखो, तुम्हें ये, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि ये तुम अपने आप को लकी मानो, ये अपने कहीं कोरोना हुआ और तुम्हें इस तरह से पढ़ने का मौका मिल गया। अदरवाइज स्कूल वगैरह में जो बेसिक मैथ होती है, कितना टाइम ही कितना देते हैं। जैसे अगर तुम जाओगे, 1 घंटे की क्लास होगी, उसमें से 10-15 मिनट बच्चे थोड़ा सा इधर उधर शोर करते रहते हैं, तो उसमें बहुत कम टाइम मिलता है, फिर रोज क्लास ही नहीं होती। ठीक है, तो तुम्हारा ये बहुत अच्छा है कि मैं बेसिक सारे बता दे रहा हूँ, वरना इतना बेसिक बताने का किसी को टाइम नहीं मिलता है ना। वो सब फिर बाकी सब कहने लगते हैं कि बेसिक इतना पढ़ा, क्यों पढ़ा रहे हो बेसिक इतना। एक्चुअली में मेरी परेशानी क्या है, अगर तुम्हें ये सब नहीं पता होगा तो आगे सब तुम्हारा बेकार हो जाएगा। तो कोई जल्दी मत करो, बेसिक एकदम क्लियर करो, शुरू के बेसिक एकदम क्लियर करो, और बहुत मजे से पढ़ने की, लॉजिकली पढ़ने की कोशिश करो। हाँ, कुछ लोग समझ गए होंगे, वेरी गुड। हाँ, तो कुछ लोग मेरी बात को इमोशनली समझ गए होंगे, तुम भी। जैसे मैं इसके सवाल का जवाब दे रहा था कि भाई हमें कुछ नहीं लेना है, हमें अगर 90 डिग्री की वैल्यू, अगर मैं कर्सर पे आ जाऊं, एक मिनट, लेट मी टेक माई कर्सर, कमेंट को थोड़ी देर के लिए गायब करता हूं, मेरा कर्सर देखना, कर्सर कहां गया? कर्सर आ रहा है, एक सेकंड, कर्सर, ये देखना। हमें 90 की वैल्यू निकालनी है तो हम इस पे y एक्सिस पे पहुंच जाएंगे भाई। अगर हमें 180 चाहिए तो हम यहां पर पहुंचेंगे, -x पे पहुंचेंगे।
अगर हमें 270 चाहिए तो हम यहां पर पहुंचेंगे, अगर हमें 360 चाहिए तो हम यहां पर पहुंचेंगे। हमें एक्स और वाई अपनी मर्जी से नहीं लेना है, ठीक है। 0 डिग्री है तो हम प्लस एक्स, 0 डिग्री प्लस एक्स, 90 डिग्री प्लस वाई, ऊपर की तरफ प्लस वाई, मैं लिख नहीं रहा हूं प्लस वाई, ऊपर प्लस वाई नीचे माइनस वाई। अगर 180 डिग्री है तो माइनस एक्स अपने आप ही हो जाएगा। अगर 270 डिग्री है तो माइनस वाई नीचे की तरफ। अगर 360 डिग्री है तो प्लस एक्स। तो ये हम ले नहीं रहे हैं, ये अपने आप पहुंच रहे हैं। तुम डिग्री एंगल ले सकते हो, बाकी तुम्हें एक्स पे पहुंचना है या वाई पे पहुंचना है, ये तो फिर तुम्हारा एंगल बताएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये कमेंट हटाता हूं। तुम्हें किसी एक्सिस पे चढ़ना नहीं है, तुम्हें एंगल पे चढ़ना है, वो तुम्हें एक्सिस पे पहुंचा देगा। मेरी बात समझे ना। तुम एंगल पे चढ़ोगे, तुम्हें एंगल की वैल्यू निकालनी है, तुम एंगल चूज करोगे और वो तुम्हें कहां पहुंचाएगा, एक्सिस पे। जैसे अगर मुझे 180 डिग्री की वैल्यू चाहिए, मैं कहां पे पहुंच गया, माइनस इधर पे पहुंच गया। अब ये यूनिट सर्किल है, इसका रेडियस 1 है, तो इस जगह का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 0। आई थिंक इतनी कोऑर्डिनेट आती होगी, क्योंकि यहां पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पीछे की तरफ होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट कॉस होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइन होता है। अगर तुमसे पूछे आराम से लॉजिकली, रटना नहीं है, रटनी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये वैल्यू रट जाती है, रटने की जरूरत नहीं है। यहां से साफ साफ दिख रहा है। कॉस 180 कितना हो जाएगा, कॉस 180 है ना, कॉस 180 की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कॉस, कॉस 180 कितना होगा, -1। सिंपल, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस होता है। और साइन 180 कितना होगा, साइन 180 कितना होगा, 0। आई थिंक तुम समझ रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं, एकदम लॉजिकली। तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी, है ना, सारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। तो मिटा देता हूं, जल्दी से बताओ, ये हटा देता हूं, मिटा देता हूं। आई थिंक समझ में आई होगी। जल्दी से कमेंट करो फटाफट, मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं। आई थिंक, और तुम्हें बता नहीं पा रहा हूं कि कितना बेसिक है और तुम कितना बेनिफिट होगे। शुरू में शायद कुछ बच्चे, है ना, शुरू में मेरे साथ ये होता है, शुरू में कुछ बच्चे गाली दे, पता नहीं क्या कर रहा है, ये पढ़ा रहा है, मगर बाद में 1 महीने बाद, ठीक है, फिर पैर छूना शुरू कर दोगे। यही होता है, 1 महीने बाद जब तुम्हें पता लगेगा ये सब बेसिक पता है और चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, तब तुम्हें मजा आएगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा बेसिक में टाइम दे दो, फिर बहुत मजा आने वाली है, क्योंकि बेसिक नहीं क्लियर होंगे तो बहुत दिक्कत होगी। चलो पहला क्वेश्चन मैं बेसिक पूछता हूं, सबसे बेसिक क्वेश्चन। आई थिंक तुम ये समझ गए होगे, ट्रिक समझ गए होगे। अच्छा, एक चीज तो रह गई यहां पे बताओ, tan 180 की वैल्यू कितनी होगी, tan 180 की वैल्यू, tan 180 कितना होगा, ये क्या होता है, tan हमेशा y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट कितना है, -1, तो ये 0 आ जाएगा। 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, 1 अपॉन 0 डिफाइंड नहीं होता, या टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है, या अनडिफाइंड होता है, जो भी समझो, है ना। ज्यादा अगर ठीक ठीक मैथ्स की बात करें तो 1 अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, ठीक है। और अगर ऐसे ही रफली बात करें तो टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो भी समझना हो समझ लेना। नाउ tan 180 की वैल्यू ये आ गई, 0 आ जाएगी। अब पहला सवाल पेन और पेपर के साथ तैयार, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। तुम ओरली बता सकते हो इसको। साइन 270, साइन 270, तीनों एक साथ लिखना, कॉस 270 और tan 270। ये अगर तीनों आंसर एक साथ लिखोगे तो मुझे खुशी होगी, है ना, एक साथ। इन तीनों की वैल्यू क्या होंगी, साइन 270, कॉस 270 और tan 270। मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, फटाफट कमेंट करो। तीनों एक साथ लिख लो, पहले साइन, है ना, बार बार 3 कौन दिखाएगा, सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चन सुना करो, तीनों एक साथ लिखना है ना। 1 -1, एक ने 1 -1 लिखा, हाँ ये ऐसे 1 -1 0। आई डोंट नो ये सही है कि गलत है, ऐसे लिखना है, ठीक है। पहला कमेंट ये सही मिला है मुझे, बाकी सब एक एक करके ऐसे तीनों एक साथ लिखना है। जैसे इस बच्चे ने लिखा 1 -1 अनडिफाइंड, ऐसे इसने 4 लिख दिए, 4 पता नहीं कहा है, 3 लिखने भाई, कुछ लोग ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं, 4 लिख रहे हैं ये, हाँ ऐसे 3 लिखने हैं, है ना, 3। साइन 270 कितना होगा, कॉस 270 कितना होगा और tan 270 कितना होगा, तीनों एक साथ, हाँ ठीक है।
तीनों एक साथ लिखना। तो शुरू करता हूं, बहुत आसान, एकदम लॉजिकली बताना है, कोई रटने वाली चीज नहीं है। रटंती विद्या का फायदा, रटंती नहीं है, रटंती कोई विद्या नहीं। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट -1 होगा। ठीक है, अब देख लें, अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइन 270 वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो साइन 270 की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आई थिंक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट, cos 270 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है 0, और tan 270 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन एक्स, तो -1 अपॉन 0, दैट इज अनडिफाइंड, दिस इज यूडीएफ, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड। तो देखते हैं कितने लोगों का सही आया। मैं उन्हीं को दिखा रहा हूं जिनने तीनों सही है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, -1 0 अनडिफाइंड, -1 0 अनडिफाइंड। ये पहला सही दिख रहा है मुझे, जो सही है, -1 0 अनडिफाइंड। फिर इसके बाद सब सही है, इसने बड़े प्यारे तरीके से लिखा है। ये शायद मेरे बताने के बाद भी लिख रहे हैं, क्योंकि सबके सही आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरे बताने के पहले हैं, क्योंकि एक ने गलत लिख दिया। चलो वेरी गुड, एक ने गलत लिखा है तो इसके मुझे पता लगा। -1 0 अनडिफाइंड एक, ओके, -1 0 अनडिफाइंड। ओके, सारे बच्चे इस चीज को समझ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ गए, मजा आ गया। ठीक है, एक और सवाल, सवाल नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब 2 आगे डालना, 2 फिर आंसर लिखना, सवाल नंबर 2 का आंसर, सवाल नंबर 2 का आंसर, तो बड़े बड़े एंगल जो है उसकी वैल्यू। चलो, सवाल नंबर 2 का आंसर, इसको सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, आसान है सवाल नंबर 2, साइन 540 साइन 540, डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 540 की वैल्यू कितनी होगी, और tan 540 की वैल्यू कितनी होगी। साइन 540 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 540 की वैल्यू कितनी होगी, और tan 540 की वैल्यू कितनी होगी। जल्दी से कमेंट करो। दूसरे क्वेश्चन का लिख देना, ऐसे आंसर लिखना। सपोज करो, आंसर कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ना, 2 लिखने के बाद फिर लिखना। सपोज करो -1 आंसर आ रहा है, ऐसा आएगा नहीं, तो ऐसे लिखना 2 -1 ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर फिर सारे आंसर। फटाफट सही से कमेंट करो, फटाफट सही से कमेंट करो। अच्छा, ये पहला है, इस तरह करना है, 2 का आंसर है 0 -1 अनडिफाइंड, ऐसे ही कमेंट करना है। वेरी गुड, ये कमेंट सही है, पता नहीं सही है गलत है ये पता नहीं, मगर कमेंट ऐसे ही करना है। ठीक है, कमेंट ऐसे ही करना है। हाँ, तो सारे बच्चे समझ गए कि सब बच्चे सही तरीके से कमेंट कर रहे हैं, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मजा आ रही है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तुम अगर लॉजिक समझ गए तो सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, कितने बार है, 6 बार घूमना है, यानी एक्चुअली में 4 बार में तो एक चक्कर लग जाता है। कोई प्यारा सा कलर लेता हूँ, ये कलर लेता हूँ, थोड़ा कम यूज करता हूँ इसको, मगर फिलहाल मेरे पास और कलर नहीं है, समझाने के लिए मुझे ऐसा कोई कलर चाहिए। ये कलर लोगों को अच्छा नहीं लगता मेरा, फिर भी जो है आई एम यूजिंग दिस, हाँ, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कोई और कलर है नहीं। ये कलर तुम्हें पसंद ना, मुझे बहुत पसंद है ये वाला कलर। तो एक सेकंड, मेरा कलर, मेरी पेन का वो दिख नहीं रहा है, एक मिनट, पेन की कर्सर की कुछ प्रॉब्लम है, वेट।
यहाँ पे ये हो गया, हाँ, तो पेन का कर्सर अब दिख रहा होगा। यहां से ये हो गया, 4 बार हो गया, 9 6 जा होता है, तो 4 बार, 4 बार में तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा, है ना, एक चक्कर पूरा करने में 4 बार, फिर 5 बार, 5 बार में यहां तक पहुंच गए 90 तक, 6 बार में फिर वापस यहीं पे आ गए, मतलब 180 जैसा ही हो जाएगा। 6 बार में, 4 बार में एक चक्कर और 2 पूरा, 9 6 जा 54 होता है। तो ऑब्वियसली फिर कुछ भी दिक्कत नहीं है, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। साइन 540 की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली साइन 540 की वैल्यू 0 होगी, है ना, और कॉस 540 की वैल्यू -1 होगी, और जो tan के लिए होता है, ठीक है, वैसे भी tan साइन अपॉन कॉस होता है, tan जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है, अगर तुम्हें वैसे भी पता हो तो 0 होगी, अनडिफाइंड नहीं होगी, 0 होगी, ठीक है। tan क्या होता है? y कॉर्डिनेट अपॉन, तो यहां पर पहुंचेंगे, है ना, समझ गए ना, 4 में एक चक्कर पूरा हो जाएगा, और 2 6, 6 9 जा। हाँ, तो कलर 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 दिख रहा है ना, कुछ और कलर कर देता हूं यार, इस कलर से लोग नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों। रेड कलर ले लेता हूं, चलो रेड कलर दे दो। एक तो कर्सर मुझे नहीं दिख रहा, ये लो रेड कलर, चलो। एक तो सेटिंग पे जाके इसका वो सही करना है, एक सेकंड, एक सेकंड जरा प्रेफरेंस सेट कर लेता हूँ, 1 मिनट जरा सा इसमें, 1 मिनट रुक जाओ। कलर टूल इफेक्ट, फ्लिप चार्ट, ये लैंग्वेज, ये 2 मिनट रुक जाना। टूल्स, एक तो पेन दिखने वाला कहाँ चला गया? स्पेल चेकर, ऑनलाइन मल्टीमीडिया लर्नर, लैंग्वेज, फ्लिप चार्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ग्रिड, स्मॉल इफेक्ट, पता नहीं क्या है। इनेबल पेन एंड जूम, टच पेन एंड जूम इफेक्ट, फ्लिप चार्ट ऑब्जेक्ट, पता नहीं, मुझे पेन का शो ढूंढना, चलो जाने दो ना। ये हो गया, तो कितना हो गया ये? आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? 0 -1 और 0। देखिए कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है सेकंड क्वेश्चन का। पहले तो सेकंड नंबर लिखना होगा। यस, एक तो ये सही, यहां पे ये गलत है, 0 इसका नॉन अनडिफाइंड नहीं होगा, सब इसी में गच्चा खा गए, अनडिफाइंड नहीं होगा। एक तो ये सही है, एक ये सही है। कई बच्चे अनडिफाइंड के चक्कर में गच्चा खा गए। 0 -1 0, ओके, 0 -1 0, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक वैल्यू निकाल सकते हो, सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया बड़े एंगल निकालने की वैल्यू, ठीक है। तो जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया बड़े एंगल वैल्यू निकालने की वैल्यू, ठीक है। मगर ये तो 90 के आसपास की वैल्यू हो तब उसके लिए हो जाएगा, 90 के आसपास की वैल्यू हो तब उसके लिए हो जाएगा। बट अगर अब बाकी सब वैल्यूज की बात की जाए, ठीक है, ये तो 90 के आसपास वाली वैल्यूज है तो उनके निकालने के लिए हो जाएगा। बाकी सब वैल्यूज की बात करते हैं। नाउ एक बार फिर से मैं, आई थिंक इसमें सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई, है ना, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, समझ ही गए, आइडिया समझ गए। अब एक बार फिर से एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं।
ठीक है, और एक सर्कल बना लेता हूं। सर्कल अगर कहीं होता तो मजा आ जाती। फिर से वो रेफरेंस सर्कल 1 मीटर वाला, क्योंकि सर्कल की हेल्प से ही सारे एंगल निकलेंगे। इसको तो अच्छी तरह याद रखोगे। अब जैसा बना वैसा ठीक है, चलो ज्यादा ही गंदा बन गया। 1 मिनट, थोड़ा कोशिश करता हूँ साफ साफ बनाने की। सॉफ्टवेयर मेरे पास इसमें। चलो अब नहीं बनाऊंगा, छोड़ो। तो यहां पे ये हो गया, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो बेसिक चीजें अब हमें आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं बेसिक कंसेप्ट आने के बाद। अब जैसे अगर इस किसी को एंगल, अब तो हमें एंगल ढूंढना आ गया। अगर एंगल इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, इस कोऑर्डिनेट में, तो इस कोऑर्डिनेट में जो है एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा, दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। और इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। अब तक तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि x का मतलब हो गया cos थीटा, y का मतलब sin थीटा। यानी इस कोऑर्डिनेट में cos थीटा दोनों पॉजिटिव होंगे, तो cos थीटा पॉजिटिव होगा और sin थीटा भी पॉजिटिव होगा। इसमें इस कोऑर्डिनेट में अगर आता है तो cos थीटा नेगेटिव होगा, sin थीटा पॉजिटिव होगा। इस कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव होंगे, cos थीटा भी नेगेटिव होगा, sin थीटा भी नेगेटिव होगा। और इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा, cos थीटा पॉजिटिव होगा और sin थीटा नेगेटिव होगा। तो आई थिंक ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। tan के बारे में क्या है, यहां पर तो पॉजिटिव होगा, यहां पर tan दोनों का रेशियो होता है, तो यहां पर tan नेगेटिव होगा, यहां पे tan फिर से पॉजिटिव हो जाएगा कि -y/-x पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पे फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो कौन सी चीज कहां पर पॉजिटिव होगी, कहां पर नेगेटिव होगी, इसका एक बेसिक आइडिया तुम्हें मिल गया। इंडियन सिस्टम में याद करते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, मगर मैं रटाता नहीं हूं, है ना, मैं भी रटना बंद कर दिया, मैंने लॉजिक से समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया कॉस, और वाई कोऑर्डिनेट तो अननेसेसरी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ अब जैसे किसी एंगल की तुम्हें वैल्यू चाहिए, तो पहले तो उसका साइन चाहिए होता है। ठीक है, पहले तो उसका साइन चाहिए होता है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूं थोड़ा सा। सपोज करो, वैसे तो सारे एंगल की वैल्यू तो एक्चुअली में यहां पे ध्यान से सुनना, सारे एंगल की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। जितने भी एंगल हैं उन सब एंगल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम उन्हीं एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं जिनकी हमें पहले से पता है, जिनकी, मुझे ऐसे कहना चाहिए, जिनकी, जिनसे रिलेटेड हमें एंगल पहले से पता है। जैसे हमें 30 डिग्री पता है, ठीक है, तो 30 डिग्री पता है तो 90 + 30 निकाल सकते हैं, 180 + 30 निकाल सकते हैं। ठीक है, और 90 - 30 निकाल सकते हैं, इस तरह से। तो मतलब 30 में 90 ऐड कर दो, 180 ऐड कर दो, इस तरह से वैल्यूज हम निकाल सकते हैं जिसमें 90 या 180 ऐड हो जाए। 60 पता है तो उसमें 90 या 180 ऐड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं प्रैक्टिस से सिखाता हूं, इसमें रटना कुछ नहीं है। सपोज करो एक एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल से वापस आते हैं हम स्क्रीन पे, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमें वैल्यू निकालनी है, तीनों की वैल्यू एक साथ निकाल लेता हूं। साइन 120 डिग्री, है ना, कॉस 120 डिग्री। अब निकालना तो तीनों निकाल लो, tan 120 डिग्री। ठीक है, बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। साइन, इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट।
तो अगर ये आ गया तो इनके उल्टे आ ही जाएंगे। उल्टों का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, ध्यान रखना। फिजिक्स में या साइंस में साइन थीटा और कॉस थीटा का सबसे ज्यादा यूज होता है, टैन भी इतना नहीं यूज होता। तो वैसे अगर फिजिक्स की बात की जाए तो साइन और कॉस इंपॉर्टेंट है, टैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और कोसेक और सेक और कॉट तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो साइन और कॉस हर जगह आएगा। साइन और कॉस हमने समझ लिया, तो टैन भी मैंने इंक्लूड कर लिया, मगर टैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो देखो ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो 120 डिग्री 90 प्लस 30 वाले में पड़ेगा, ठीक है। तो ये 90 प्लस 30 वाले में पड़ेगा, तो कुछ यहां पर पड़ेगा। ये 90 हो गया और ये 30 हो गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो वह कहां पड़ेगा, ठीक है। 90-30 वाले में पड़ेगा, इस तरह से। ओके, तो बेसिकली फिर साइन 120 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 120 डिग्री यहां पर हो जाएगा। तो साइन जो है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, कॉस इस वाले में साइन वाई कोऑर्डिनेट होता है, कॉस वाई साइन कॉस एक्स। तो इसका मतलब साइन तो हमें आ गया, इस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा तो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो नेगेटिव ही होता है। तो साइन हमें पता लग गया, ठीक है। अब एग्जैक्टली जो है यहां पर हम पता करेंगे कि वैल्यू कितनी है। ध्यान से देखना, मैं तुम्हें लॉजिकली बता रहा हूं। ये थोड़ा सा मैं लिटिल बिट अंदर की तरफ बताता हूं। अब 30 डिग्री ये आ गया, ठीक है। 30 डिग्री इस तरह से एंगल आ गया, ठीक है। अब बेसिकली अब यहां पे देखोगे ये यहां से 30 डिग्री हो गया, इस तरह से ये वाला 30 डिग्री हो गया। तो इस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 डिग्री। यहां पे ये वर्टिकल से 30 डिग्री है, तो लॉजिकली यहां पे ले लोगे कोई भी, अगर तुम्हें एंगल याद हो cos 30 का याद हो। cos 30 क्या होता है, बेस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन cos 30 क्या होता है ना, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे एडजेसेंट साइड क्या होगी, अब ये cos 30 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये √3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 2, √3 और 2, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3 और 2 आ जाएगी। तो यहां पर इसमें इसको तुम cos 30 के टर्म में साइन 120 को cos 30 के टर्म में लिख सकते हो, y के टर्म में लिख सकते हो। y की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल सकते हो एग्जैक्टली। इसको मैं दोबारा से लेता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड, वेट अ सेकंड। तो यहां पर ये y कोऑर्डिनेट हो गया और ये x कोऑर्डिनेट हो गया। अब 30 डिग्री के लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, यहां पर y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट वाला cos 30 आएगा, ठीक है। क्योंकि एंगल यहां से है, तो एंगल यहां से है तो y कोऑर्डिनेट cos 30 होगा। ध्यान से देखना, एंगल वर्टिकल से है, एंगल वर्टिकल से है तो y कोऑर्डिनेट cos 30 हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट sin 30 हो जाएगा। sin 30 हो जाएगा। जैसे ये साइड अगर 1 लेनी है, ध्यान से देखना, ये साइड यहां पर ये एंगल sin 90 प्लस 30 की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं एक सेकंड दोबारा से ले लेना, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं इसको सिस्टमैटिक ढंग से बता देता हूं। ये 30 डिग्री है, इस यूनिट सर्कल का रेडियस कितना है, 1। पहले हम ये वैल्यू फाइनल कर लें, लेट मी लिटिल बिट इजी,
मैं बार बार इजी वे ढूंढ रहा हूं, एक सेकेंड और एक बार फिर से इसको देख लो बहुत इजी तरीके से। यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 120 इसमें आएगा, तो साइन 120 क्या हो जाएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है इस कोऑर्डिनेट में। कॉस 120 क्या होगा, माइनस एक्स सीधे वैल्यू, और टेन 120 क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो, यानी क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन माइनस एक्स, तो निगेटिव हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें, ये यूनिट सर्कल का रेडियस कितना हो गया 1, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकल से एंगल लिया है 90 इतना 30 इतना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 cos 30, क्योंकि यूनिट सर्कल का रेडियस 1 होता है, तो y की वैल्यू 1 cos 30 बेसिक, क्योंकि एक्यूट एंगल, ये तो एक्यूट एंगल हो गया, तो y की वैल्यू 1 cos 30 यानी y की वैल्यू √3/2 हो गया, ठीक है। और x की वैल्यू, x ये डिस्टेंस आ जाएगी, x की खाली अब वैल्यू लिखनी है, साइन डिसाइड कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 sin 30, है ना। x की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू, ये सिंपल है, ये हाइपोटेन्यूज का 1 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 cos 30, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 sin 30। sin 30 कितना होता है 1/2, तो आई थिंक साइन 120 क्या होगा यहां पे y के बराबर, यानी साइन 120, और y की वैल्यू कितनी है √3/2, ये खाली वैल्यूज देगा, ये खाली यहां से सिर्फ वैल्यूज निकालनी है, तो साइन 120 कितना हो गया √3/2, कॉस 120 कितना हो गया माइनस एक्स यानी -1/2, और tan 120 क्या हो गया, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो कितना आ गया y अपॉन माइनस एक्स, तो साइन तो माइनस आ गया, y की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा -√3, तो यहां से निकल गया। तो आई थिंक तुम्हें ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा साइन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो और समझ में आएगा, ठीक है। इसका एक तरीका और है निकालने का, ठीक है, एक तरीका, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं 120 की वैल्यू, 120 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं। एक और तरीका है कि तुम ये ना लेके, एक और मेथड, इसमें दोनों देख लो, तुम कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, हाँ कोई भी, माइनस tan 120 -√3 हो जाएगा। मेथड को प्रॉपरली देखो, और कोई भी यूनिट सर्कल से सब निकाल सकते हो, कुछ नहीं रटना पड़ेगा, और बहुत ही बेसिक है, एक्चुअली में बहुत ज्यादा इजी है। या फिर तुम ये ले सकते हो, अगर ये 120 डिग्री का एंगल है तो इधर से 60 डिग्री हो जाएगा, अगर इधर से 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 में, 180 से अगर देखोगे तो ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। तो अगर तुम्हें 30 नहीं लेना है तो तुम 60 डिग्री ले लो, 60, तब ये देखो, तब ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है 60 डिग्री, तब ये y हो जाएगा, तब भी वैल्यू y आएगी। इस येलो वाले सर्कल का जो रेडियस है, येलो वाले सर्कल का रेडियस 1 होगा, तब भी y की वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखो y की वैल्यू किसके बराबर, ये 60 डिग्री हो गया, तो y की वैल्यू 1 sin 60 है ना, y की वैल्यू 1 sin 60 आ जाएगी, तो यहां पर 1, तो पहले भी y की वैल्यू वैसे आई थी, y की वैल्यू चाहे तुम 1 cos 30 लिखो, या यहां से y की, अगर इसको 60 डिग्री लिखते हो तो y की वैल्यू लिखो 1 sin 60, तब भी वही आएगा 1 sin 60, तब भी वही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x और y निकालने के लिए एक्यूट एंगल यूज करो, और उसके लिए एक्यूट एंगल यूज करो, और साइन निकालने के लिए कोऑर्डिनेट यूज करो। चलो कमेंट देखता हूं, अभी ये हमेशा करता, अब कल करेंगे, 4 घंटे से लगातार बैठे हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, चलो 4 घंटे से लगातार बैठे हैं और समझ में नहीं आ रहा, ये तो समझना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। अभी 7:59 हो रहा है, ये हमेशा रोता रहता है, हाउ, ये क्या है, हाउ √3, अबे sin 60 भाई √3/2 होता है, y = sin 60 √3/2 होता है, sin 60, कंसेप्ट ऑफ y में क्या होगा, जो ये कोऑर्डिनेट याद रखो ना, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ये अभी क्या है, अब एक ही तरीका, तुम ट्राई करो तभी आएगा,
चलो ट्राई करो, बिना ट्राई किए नहीं आएगा, ये मुझे भी ट्राई किया तभी आया। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही होगा, और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे यूनिट सर्कल। एक क्वेश्चन ट्राई करो फिर, ठीक है, इसी में बैक करता हूं, एक क्वेश्चन ट्राई करो। एक क्वेश्चन ट्राई करो फिर छोड़ देता हूं, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। एक क्वेश्चन सारे लोग ट्राई करो, ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करो और खत्म। ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा। जो भी बताया, जैसा भी बताया, ट्राई करो। सबसे पहले यूनिट सर्कल बना लेना। ये मैंने यूनिट सर्कल बनाया। इसमें समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि तुम नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूं इसलिए समझ नहीं आ रहा। जैसे तुम करना शुरू करोगे समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैं रफली सर्कल बना रहा हूं, हर जगह ऐसे रफ सर्कल बना दो। चलो, ये बस सर्कल बन जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत तो सर्कल बनाने की आ रही है। जैसा मुझे आता है सर्कल, थोड़ा सा बड़ा देखो, इधर ज्यादा जरूरत है, इधर बना लो। चलो बहुत अच्छा बन गया, इधर ही जरूरत है। साइन 210, कॉस 210, और tan 210। इसकी वैल्यू ट्राई करो। एक ट्राई करो, अगर नहीं आता तो छोड़ दूंगा। एक वाला ट्राई खुद ट्राई करो, पेन पेपर ले लो, ट्राई करो, ठीक है। पेन पेपर ले लो, थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूं, रुक जाओ आखिरी में, क्योंकि कल फिर से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कल इसको दोबारा नहीं ले सकता। एक मिनट ट्राई करो, अगर नहीं आता तो दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। यहां से 210 किधर होगा बता देता हूं। 180 प्लस 30 यहां पर आएगा, 180 प्लस 30, ये 1 ले लेना, और 180 यहां तक होता है, 30 ये होगा, ठीक है। चलो ट्राई करो, उल्टा सीधा जितना समझ में आया उससे ट्राई करो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा, है ना। 210 क्या होता है, 180 प्लस 30, 180 यहां तक हो गया, प्लस एक्स से एंगल लेना है, प्लस एक्स से लेना है, तो 180 यहां तक हो गया, 180 प्लस ये 30, नहीं अब ये नहीं आएगा -1, ये तो तब होगा -1 वैल्यू या +1 तब होगा जब x या y एक्सिस पे होगा। जब ये पॉइंट याद रखो, -1 +1 और 0 तभी होगा जब x और y एक्सिस पे होगा, शुरू वाले क्वेश्चन के लिए। अब जो 210 डिग्री है वो x और y पे थोड़ी ना होगा, 210 x और y पे नहीं होगा, 210 x और y पे नहीं होगा। व्हाइट स्क्रीन से क्या फर्क पड़ता है, चलो व्हाइट स्क्रीन से पढ़ाऊंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, व्हाइट और ब्लैक। सवाल ट्राई कर भाई। देखो ये वैसे भी बिना ट्राई किए नहीं समझ में आएगा, जब तक तुम खुद नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। इसमें मेरे समझाने से मैथ्स वैथ्स में कुछ ऐसा होता है ना, जब तक तुम खुद नहीं करोगे समझ नहीं। कुछ भी उल्टा सीधा करो, आखिरी क्वेश्चन है, करो कुछ भी उल्टा सीधा करो, और मुझे हाँ ये क्या, ये किसी ने करके आंसर भेजा। और एक चीज और एक और चीज सिखा दूं, एक मिनट, एक और चीज सिखा देता हूं।
मैं भूल गया सिखाना। जो भी करना है, जैसे यहाँ पे बाकी सब बैच में सिखाई मैंने, तुमको भूल गया। एक और चीज है, मेरा साथ में व्हाट्सएप भी ओपन रहता है। एक सेकंड, एक नई चीज ले लेता हूं तो बोर नहीं होगे। वेट, इसको जब तक ट्राई नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। ये व्हाट्सएप भी ओपन रहता है, तुम इसको ट्राई, पेपर पे ट्राई करके उसका इमेज भेज सकते हो। पेपर पे ट्राई करके उसका इमेज पोस्ट कर सकते हो। इसे बहुत सारे बच्चों ने पेपर पे ट्राई किया, ये ऐसे मैं दिखा सकता हूं। ये देखो ग्राफ, काफी बच्चों ने ट्राई किया तो ग्राफ आ गया। ये मुश्किल चीज थी, ये तुम लोग के यहां पे देखना, ये भी चीज तुम्हारे बेसिक मैथ वालों को इतना नहीं आएगी, तुम कहीं और पे देख लोगे तो इतना नहीं आएगा। ठीक है, एक कमेंट हटाता हूं। तो ऐसे मुझे भेज भी सकते हो, ठीक है, जैसे ये, तो सॉल्व करके पोस्ट भी कर सकते हो। काफी लोगों के ग्राफ ऐसे विजिबल है, सॉल्व करके पोस्ट भी कर सकते हो। देखो अच्छे बच्चों ने ट्राई किया, और कुछ रोने वाले बच्चे का रोते रहते हैं, कल कल करते रहते हैं। ओके, तो बहुत आसान तरीका एकदम। देखो सीधा सा बात है, जो मैंने इतनी देर में, एक्चुअली मैं टेक्निक को थोड़ा इजी कर रहा था, इसलिए बहुत आसान है, यहां पर बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान। इसके बाद बता देना, एक और सवाल लूं कि छोड़ दूं? ठीक है, एक बार इसके बाद देखो, अगर ये देख लो, क्योंकि बहुत आसान हो गया, मैंने थोड़ा सा घुमा के समझाया मगर बहुत आसान था। बाद में मुझे आसान रास्ता मिल गया, समझाते समझाते आसान रास्ता मिल गया। ठीक है, एक्चुअली मैं बीच में दिमाग में आसान रास्ता आ गया, मैं घुमाने वाले रास्ते से जा रहा था, हल्का सा घुमाया, मगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो नहीं घूमोगे। ध्यान से देखो, और अभी व्हाइट स्क्रीन पे चला जाऊंगा। तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट आएगा माइनस एक्स, आई थिंक कोऑर्डिनेट आता होगा माइनस वाई। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई, ये साइन के साथ हमने ले लिया। अब बहुत आसान है, ये डिस्टेंस x के बराबर होती है और ये डिस्टेंस y के बराबर होती है। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। कुल मिला के साइन 210 की जो वैल्यू होगी, साइन क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, तो इसकी वैल्यू माइनस वाई होगी, इसकी वैल्यू है ना, दोनों नेगेटिव है, माइनस यहां पे दोनों नेगेटिव है, माइनस एक्स होगी, और इसकी दोनों का रेशियो होगी y अपॉन एक्स। समझ आई बात? और इसका जो रेडियस है वो 1 होता है, ये हाइपोटेन्यूज 1 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद ये वाला ट्राइंगल देख लो, x की वैल्यू कितनी होगी, यहां से देखो, x की वैल्यू सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैंने बीच में थोड़ा घुमा दिया तुम्हें, है ना, बहुत सिंपल है। x की वैल्यू कितनी होगी, 1 cos 30। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू होगी 1 cos 30। cos 30 कितना होता है, cos 30 याद होना चाहिए, cos 30 होता है √3/2। ठीक है, अब cos 30 की वैल्यू जिसको याद नहीं उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। y की वैल्यू क्या होगी, 1 sin 30। डायग्राम देखो, x की वैल्यू 1 cos 30, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, x की वैल्यू 1 cos 30, y की वैल्यू 1 sin 30। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 sin 30, sin 30 कितना हो गया, 1/2। बस यहां पे x और y की वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस y कितना हो गया, 1/2। अब यहां पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी, साइन तो पहले ही आ गया, साइन चेंज नहीं करना है। y की वैल्यू कितनी है, 1/2, माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ये भी नेगेटिव में होगा और ये पॉजिटिव में होगा, तो y अपॉन एक्स कितना हो गया, यहां से y अपॉन एक्स कितना हो गया, y की वैल्यू है 1/2, है ना, ये तो पॉजिटिव में होगा, और x की वैल्यू √3/2, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1/√3। तो साइन 210 की वैल्यू -1/2, cos 210 की वैल्यू -√3/2, tan 210 की वैल्यू 1/√3। ठीक है,
समझ, अगर नहीं अगर अगर समझ आया हो तो एक सवाल और दूंगा, अगर सवाल और एक और देना तो यस बोलो, नहीं तो नो बोलो। ज्यादा बच्चे यस बोलेंगे, यस। अगर एक और सवाल चाहिए, देखो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया, तुम्हें समझ में आ गया, तुमने खुद से किया होगा जिस बच्चे ने, उसको समझ में आ गया होगा कि क्या है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। वो मैंने समझाते समय थोड़ा सा ऐसा इधर उधर घुमा दिया था, मगर बहुत ज्यादा ईजी है, हद से ज्यादा ईजी है। ठीक है, तो अब जल्दी से कमेंट करो, अगर छोड़ना है तो एन करो, और अगर एक और सवाल चाहिए तो यस करो। अगर एक और, यस और नो करो, वाई फॉर कमेंट करो। अगर एक और सवाल चाहिए तो यस करो। अब मतलब इसके बाद अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको आगे, बस हो गया, टेक्निक पूरी हो गई। टेक्निक पूरी हो गई, टेक्निक में कुछ खास नहीं है। कल मैं अगली क्लास में सिर्फ ग्राफ बताना है। अब तुम्हें मतलब टेक्निक, मैं चाहता था कि टेक्निक पूरी हो जाए, तुम इसको समझ जाओ, कल इसको दोबारा ना एक्सप्लेन करने पड़े, क्योंकि आज मैंने इसको समझाने में बहुत मेहनत की, मैं दोबारा से इस मेहनत को नहीं करना चाहता हूं, है ना। तो आज ही ये बात वैल्यू निकालने का फाइनल हो जाए। तो बहुत सारे बच्चे यस कर रहे हैं, थोड़े से बच्चे नो कर रहे हैं। यस के 3 है, नो के 2 है, यानी मैं एक सवाल और देता हूं। ठीक है, यस के 3 हो गए, 1 2 3, नो में 2 हो गए, यस के 4 हो गए, नो में अभी 3 ही है, यानी बराबर बराबर है। चलो एक और सवाल देता हूं। ठीक है, जितना करोगे मजा आएगा। इसी सब, चलो एक थोड़ा सा तुम्हारा चेंज करता हूँ, व्हाइट स्क्रीन पे जाता हूँ। एक बच्चा कर रहा था व्हाइट स्क्रीन, चलो व्हाइट स्क्रीन पे, वहां पे सर्कल बना लूंगा बढ़िया सा। ये मैं बाद में दिमाग में आया, व्हाइट स्क्रीन पे जाता हूँ। अगर इस स्क्रीन से बोल तो यहां पे सर्कल बना लूंगा। ठीक है, व्हाइट स्क्रीन पे जाता हूँ, यहां पे सर्कल बना लूंगा, तो मुझे थोड़ी सी आसानी पड़ेगी। वो सर्कल बनाने में दिक्कत आ रही है। अभी क्या, सर्कल डाल दूंगा ऐसे। चलो सर्कल डाल दिया। मोटा भी कर दिया, चलो ये कहानी खत्म हो गई। और उसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस भी डाल दूंगा, इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस भी है। ये किसी और कलर से डाल देता हूँ। चलो चलो ये हो गया बस, बाकी तो मिटा लूंगा मैं। पूरा ही मिट गया। आधा ही मिटेगा। चलो अब थोड़ा काम आसान हो गया। अब वैल्यू निकालो। हम्म, हम्म, चलो एक आखिरी क्वेश्चन करो, और फिर तो समझ में आ गया तो मजा आने लगेगी। साइन 330 की वैल्यू निकालो। 330 कॉस 330 और टेन 330। चलो निकाल के कमेंट करो, या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे टाइप करने में दिक्कत आ रही है तो मुझे सोल्यूशन करके व्हाट्सएप करो, है ना। अगर किसी को पूरा सोल्यूशन दिखाना है तो मुझे व्हाट्सएप दिखा सकता है ना। जिसको जैसे ये सॉल्व, ये मैंने दिखाया ना, तो पूरा सोल्यूशन करके भी तुम इमेज भेज सकते हो ऐसे, तो मैं पूरा दिखा दूंगा। तो ऐसे ये दिखाई देता है ना, जैसे इस बच्चे ने ग्राफ भेजा है, तो ऊपर नाम डालना अपना। जब भी ऐसा सोल्यूशन दिखाना हो तो अपना नाम डालना, नाम डालना और ऐसे दिखा देना, तो पूरा सोल्यूशन भेजना वो भी भेज सकते हो, है ना। तो उसको भी दिखा दूंगा मैं। चलो फटाफट। 330, साइन 330 सबके नहीं निकाल सकते, मगर ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं जो 30 और 60 में कन्वर्ट हो जाए ऐसे। कॉस 330 और टेन 330 की वैल्यू निकालनी। साइन 330,
-1/2, ये पहले बच्चे का आंसर आ गया। वेरी गुड। देखता हूं सही है कि गलत है, फटाफट, है ना, फटाफट शुरू कर देता हूं। जिसको समझ आ गया उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो 330 आएगा कहां पे, 360 से यहां तक पूरा 360 होता है ना, पूरा 360 होता है, उससे 30 कम कर दो तो सच में 330 यहां पर आएगा, है ना। 360 ये पूरा 360 और 3 यानी पूरा ये 360 होगा, तो ये 30 कम कर दो। या ऐसे भी समझ सकते हो कि 270 और ये 60 होगा, 270 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 330, और ये 30 हो जाएगा। तुम कोई भी एंगल ले सकते हो इसमें, ठीक है, ये 30 डिग्री भी ले सकते हो, ये 60 डिग्री भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। तो यहां पर इसका सर्कल का रेडियस तो 1 लेना होता है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। और यहां से ऐसे ड्रॉप किया, और ये वैल्यू y होगी, मतलब यहां पे प्लस x होगा और y, बस ये याद रखना है, प्लस x माइनस y, ठीक है। तो साइन 330 ऐसे या इस पॉइंट पे आएगा, तो साइन 30 जो है माइनस वाई के बराबर होगा, ठीक है। और ये x में पॉजिटिव होगा, और दोनों का रेशियो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस वाई अपॉन एक्स। अब y की वैल्यू यहां से निकाल लो, अब यहां पे सिर्फ वैल्यू निकालनी है, इससे सिर्फ वैल्यू निकलेगी, है ना, y की ये वन, तो ये जो y की वैल्यू होगी, y का मॉड या y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, 1 sin 30, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 sin 30, है ना। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, साइन की बात ना करें, तो ये डिस्टेंस जो है x होती है, ये डिस्टेंस y होती है, हाइपोटेन्यूज इसका 1 है, ठीक है। तो साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 क्या हो जाएगा, y अपॉन 1, तो y क्या हो जाएगा 1 sin 30, x क्या हो जाएगा 1 cos 30, सीधे लिख सकते हो। तो y की वैल्यू 1 sin 30, यानी y की वैल्यू 1/2, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है, बस यहां पे रख दो। तो ये माइनस y होगा, y की वैल्यू 1/2, ये x होगा, x की वैल्यू √3/2, और ये y अपॉन x होगा, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन x 1/√3, -1/√3, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई, आई थिंक समझ में आया होगा। तो आंसर कितने लोगों का सही है देखता हूं, है ना, -1/2 √3/2, यस, कई लोगों का सही है, बहुत सारे लोग जिन्होंने कंसंट्रेट किया होगा समझ गए। ये आई थिंक ये सही है, एक सही है, हाँ ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है ना। तो ये तुम आइडिया समझ गए, अब इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी ऐसा समझाने में डिफिकल्ट लग रहा है मगर बहुत इजी है। बस x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, फटाफट जो है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बस ये याद रखो कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो चलो मैं अब क्या करता हूं, होमवर्क देता हूं। होमवर्क को तुम्हें व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है, बस होमवर्क देके खत्म करता हूं, कल फिर ग्राफ डिस्कस करके इसको खत्म करूंगा। इसका बस आखिरी में ग्राफ डिस्कस करना है, बस और कुछ नहीं। वैल्यू निकालना तो आ गया, है ना,
वैल्यू निकालना हो तो आ गया, इसको फाइनलाइज। प्रॉपरली दिखा के करना ढंग से, जैसे मैंने सर्किल बताया है। साइन एक सेकंड, कोई बड़ा सा एंगल ले लेता हूँ। आई नीड अ कैलकुलेटर। साइन 397 की वैल्यू 397, कॉस 397, और होमवर्क नोट कर लो, बस छुट्टी। और 10 1997 पूरा यूनिट सर्कल दिखा के ढंग से। दिस इज होमवर्क नंबर 1। एक और बस, होमवर्क नंबर 2। साइन 225, कॉस 225, सब डिग्री में है, और tan 225। ये दो क्वेश्चन सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने किया है सर्कल बना के, है ना, प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने किया है सर्कल बना के, ये प्रॉपर तरीके से करके पोस्ट करोगे, ठीक है। चलो खत्म करता हूं, तो ये खत्म करने का साउंड, फिनिश।